वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनर। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फ्रैंकनस्टाइन। ये एक गॉथिक हॉरर ड्रामा है जिसे मशहूर डायरेक्टर गुलेर्मो डेल टोरो ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1857 का सीन दिखाया जाता है जब आर्मी के कुछ सोल्जर्स की शिप बर्फ में फंस जाती है। कैप्टन सबको कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम और खुराक की कमी है, हमें जल्द समुद्र के उस पार जाना है। इतने में थोड़ी दूर उन्हें धमाके की आवाज़ आती है और वहाँ आग भी लग जाती है। तो कैप्टन आर्मी के साथ वहाँ जाकर देखता है कि एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है, उसका काफ़ी खून बह चुका है और उस आदमी का पाँव भी टूट चुका है। जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस आदमी की दूसरी टांग भी निकली है। उन्हें वहाँ से कुछ खौफनाक आवाज़ें आती हैं तो कैप्टन कहता है कि इसे जल्दी से शिप पे ले चलो। आर्मी को वहाँ एक मॉन्स्टर नजर आता है, वो उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि फायरिंग का भी उस पर कोई असर नहीं होता और वो सोल्जर्स का मुकाबला करके उस जख्मी आदमी का पीछा करता है। कैप्टन उस जख्मी आदमी से पूछता है कि ये क्या चीज़ है, इसे क्या चाहिए। इतने में वो मॉन्स्टर कहता है, मेरा शिकार विक्टर, मुझे वापस करो। आर्मी उसे मारने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। कैप्टन अपनी स्पेशल 4 बैरल गन से उसे नीचे तो गिरा देता है, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता है और गुस्से में कहता है, मेरा शिकार मुझे वापस दो, और शिप को गिराने लग जाता है। तो कैप्टन बर्फ पे फायरिंग करके उसे पानी में गिरा देता है और वो मॉन्स्टर पानी में डूब जाता है। आर्मी डॉक्टर उस जख्मी आदमी को दवा देता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर कहता है, उसने तुम्हारे कितने आदमियों को मारा? कैप्टन कहता है 6। विक्टर कहता है, वो तुम सबको मार डालेगा जब तक तुम मुझे उसके हवाले नहीं करोगे। कैप्टन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बर्फीले पानी में गिरकर मर गया है। विक्टर कहता है, नहीं, वो नहीं मर सकता, मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, तुम वादा करो कि अगर वो वापस आया तो तुम मुझे उसके हवाले कर दोगे। कैप्टन कहता है, ये मॉन्स्टर कौन था और किस शैतान ने इसे बनाया है? विक्टर कहता है, मैंने इसे बनाया है, मेरा नाम विक्टर फ्रैंकनस्टाइन है। तुम जानते हो इस नाम का मतलब क्या है? कैप्टन कहता है, सब जीतने वाला। विक्टर कहता है, हाँ, ये नाम मेरे माँ बाप ने रखा था। और यहीं से कहानी विक्टर के पास की तरफ चली जाती है। पार्ट 1, विक्टर्स टेल। मेरे वालिद शाही घराने से थे और एक बहुत बड़े सर्जन भी थे। उन्होंने मेरी माँ से सिर्फ इसलिए शादी की कि वो एक अच्छे घराने से थी और साथ बहुत सा जहेज भी लाई थी। इस जहेज की वजह से मेरे वालिद अपना रुतबा और खानदानी जायदाद बचा पाए। वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, पर जब भी घर आते तो सारा घर उनके इशारों पे नाचता था। उनकी गैर मौजूदगी में माँ सिर्फ मेरी होती थी। हर रोज मैं उनकी लड़ने की आवाजें सुनता, हर रात मैं खौफ में गुजारता था। उन्हें हम दोनों से नफरत थी, हमारे काले बालों से, हमारी गहरी काली आंखों से। वो तो हमारी खामोशी से भी चिढ़ जाया करते थे। उन्हें किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता था। फादर विक्टर से कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा किसी काम का नहीं, पर याद रहे तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, और छड़ी चेहरे पे मार कर चले जाते हैं। मेरी माँ मेरे भाई को जन्म देते हुए मर जाती है। वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। ऐसा लगा कि जैसे मेरे लिए दुनिया में कुछ बचा ही ना हो। मेरी जिंदगी में जैसे घना अंधेरा छा गया हो। विलियम की परवरिश बहुत प्यार और खुशी भरे माहौल में हुई। वो बहुत शांत और नरम दिल बच्चा था। फादर की तो जान विलियम में थी। वो एक ठंडी हवा का झोंका था और मैं काला बादल। उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां और मेरी जिंदगी में सिर्फ गम। मेरी माँ की मौत उस वक्त के सबसे काबिल डॉक्टर यानी मेरे फादर के हाथों हुई। मैंने फादर से कहा, आपने मेरी माँ को मरने दिया। फादर ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। तो विक्टर कहता है, यानी आप नाकाम रहे। फादर ने कहा, मौत को आज तक कोई हरा नहीं सका। मैंने फादर से कहा, अगर ऐसा है तो मौत को मैं हराऊंगा। उस रात मेरा नया जन्म हुआ। मुझे कोई जादुई ताकत दिखाई दी। उसने मुझसे वादा किया कि जिंदगी और मौत पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी और अपने फादर से अच्छा सर्जन बनूंगा, उनसे भी आगे निकल जाऊंगा। मगर कैसे? दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर बर्फीले पानी से भी जिंदा निकल आता है। विक्टर कहता है कि हमारी बर्बादी एक झटके में आई। सब जमीन और जायदाद चली गई, सिर्फ एक हवेली के सिवा कुछ नहीं बचा हमारे पास। फादर ये सब बर्दाश्त ना कर पाए और उनकी भी मौत हो गई। विलियम कुछ रिश्तेदारों के पास वेना चला गया और मैं लंदन से एडिनबर्ग आ गया और मैं कोशिश करता रहा कि पढ़ाई लिखाई की हदों को बढ़ा सकूं। मैं रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में साबित करने लगा कि हम मौत को आने से रोक सकते हैं। पैदा होना हमारे इख्तियार में नहीं, पर मौत को हम हरा सकते हैं, और ये हमने ईश्वर को करके दिखाना है। काउंसिल मेंबर पूछता है कि एक चीज है ही नामुमकिन, तो वो तुम दूसरों को सिखाओगे कैसे? विक्टर एक डेड बॉडी दिखाता है, कहता है कुछ ही दिनों पहले इसकी मौत हुई है। इसका दिमाग खुला है पर नसें चल रही है। इसके हाथ, बाजू सब अलग अलग लोगों के जिस्म से लेकर जोड़े गए हैं और ये लाइट के करंट से बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। मेंबर कहता है कि डॉक्टर, ये लाइट की जादूगरी यहाँ नहीं चलेगी। विक्टर बॉडी की तरफ एप्पल फेंकता है और वो बॉडी एप्पल को पकड़ लेती है। विक्टर कहता है, प्लीज मुझे एप्पल वापस दो। तो वो बॉडी एप्पल विक्टर को दे देती है। जज कहता है, बंद करो ये तमाशा, ये सब करना गुनाह है। जिंदगी खुदा देता है और छीनने का हक भी उसी का है। विक्टर गुस्से में वहां से चला जाता है।
एक आदमी विलियम का लेटर लेकर आता है और कहता है कि कुछ दिनों में वो तुमसे मिलने आएगा। वो अपनी फियांसे को तुमसे मिलवाना चाहता है, जो कि मेरी भतीजी है। एलिजाबेथ की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई विलियम काफी नाम कमा रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में भी काफी सुना है कि तुम एक नया इंसान बनाना चाहते हो। विक्टर कहता है कि सबने आज देखा। वो आदमी कहता है कि रात तक सब भूल जाएंगे। विक्टर कहता है तुम्हें कैसे लगा? वो आदमी कहता है कि मुझे तो कमाल का लगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो विक्टर को एक लकड़ी का बोर्ड दिखाता है जिसपे इंसानी वेन्स का नक्शा बना होता है और कहता है जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, बस मैं भी तुम्हारी तरह कामयाब होना चाहता हूँ। विक्टर कहता है मैं सोच के बताऊंगा। विलियम विक्टर से मिलने आता है और एलिजाबेथ से मिलवाता है जिससे वो शादी करना चाहता है। जब वो सब खाना खा रहे होते हैं तो विलियम कहता है ये तो मुझे पता था कि आपको सेमिनार से निकाला जाएगा, पर जिस तरीके और गुस्से से निकाला गया ये सोचा नहीं था। विक्टर कहता है कि नहीं, सजा तो मिलनी ही थी क्योंकि मैंने अपनी बात साबित कर दिखाई थी। विलियम कहता है कि आप खामोशी से भी तो काम कर सकते थे, तो शोर करने की क्या जरूरत थी? विक्टर गुस्से में कहता है जब हम एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं तो ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? एलिजाबेथ हंस पड़ती है तो विक्टर कहता है इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा? एलिजाबेथ कहती है हाँ, हंसी तो आ रही है, आपकी बात मैं अच्छे से समझ गई। विक्टर कहता है क्या मेरा आइडिया बेकार है? एलिजाबेथ कहती है आइडियाज बेकार होते हैं ऐसा तो मैं नहीं मानती। विक्टर कहता है प्लीज जरा रोशनी डालिए। एलिजाबेथ का अंकल विलियम को अपने साथ ले जाता है। एलिजाबेथ कहती है जंग में देशभक्ति और बहादुरी में कितने मर्द अपनी जान देते हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि वो किसी के भाई, बेटे या हस्बैंड भी थे। जब वो लोग खून में लथपथ होते हैं तो सियासतदान उस वक्त अपने मखमल के बिस्तर पर आराम कर रहे होते हैं। यही अंजाम होता है बेवकूफ लोगों के बड़े आइडियाज का। विक्टर कहता है यानी मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? एलिजाबेथ कहती है अब आप विलियम को कंपनी दे। विक्टर जाते वक्त सोचता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं ये फरिश्ता है या शैतान, और फिर पता चलता है कि ये सब धोखा था। शतरंज की बाजी में असली लड़ाई खुद से होती है। इतने में विक्टर की तबीयत खराब हो जाती है। कैप्टन बाहर से शोर की आवाज सुनकर गन उठाने लगता है। इतने में उसी का एक सोल्जर दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है कैप्टन हमें एक साथ बाहर जाना चाहिए। एक सोल्जर ने मॉन्स्टर को चक्कर लगाते देखा है। कैप्टन कहता है सब ठीक है, उसे डूबते देखा था ना? सोल्जर कहता है लेकिन सब डरे हुए हैं। सबका कहना है कि विक्टर को बर्फ पे फेंककर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैप्टन सबसे कहता है कि उसकी हिफाजत मैं कर रहा हूँ। विक्टर उन्हें बताता है कि कुछ दिनों बाद मैं, विलियम और हारलैंडर शहर से दूर एक टावर पे चले गए जहां पानी साफ करने का प्लांट बनाना शुरू करती है गवर्नमेंट। लेकिन जंग शुरू होते ही गवर्नमेंट काम रोक देती है। जब मैंने पहली बार उस टावर को देखा तो मुझे लगा कि मेरी किस्मत मुझे पुकार रही है। विक्टर हारलैंडर को बताता है कि मुझे यहाँ क्या क्या सामान चाहिए। हारलैंडर कहता है कि जो भी तुम्हें चाहिए तुम मेरे आदमियों को बता दो, वो बना देंगे, और हाथ बढ़ाता है, कहता है कि आज से हम पार्टनर्स। विक्टर हाथ मिला लेता है। जंग में पकड़े हुए लोगों को सजाए मौत दी जा रही होती है तो विक्टर उनकी लाशें लेने के लिए जाता है और वापसी पे उसे एलिजाबेथ चर्च में कन्फेशन रूम में जाते दिखाई देती है। तो वो सोचता है कि इतनी नरम दिल लड़की क्या कन्फेस करने आई होगी, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा, और प्रीस्ट की जगह कन्फेशन रूम में बैठ जाता है और एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम पहले कब आई थी कन्फेस करने? वो कहती है 1 हफ्ता पहले। तो कहता है कि इतनी जल्दी एक और गुनाह भी हो गया? तो एलिजाबेथ कहती है जी, मैंने अपने फियांसी के बड़े भाई के बारे में गलत सोचा। तो विक्टर कहता है क्या वो अच्छा लग गया? तो एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, मुझे उससे नफरत है, वो घटिया, बहुत ही घटिया इंसान है। विक्टर कहता है कुछ ज्यादा ही कड़वे अल्फाज बोल रही हो, कुछ भी रहम नहीं उसके लिए। एलिजाबेथ कहती है नहीं फादर, आप उसे नहीं जानते, वो एक खुदगर्ज इंसान है जो सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, वो बहुत ही गलीज और जाहिल इंसान है। विक्टर कहता है तुम उसके बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? एलिजाबेथ कहती है क्योंकि वो बड़े बाजार में अलग ही दिख जाता है। विक्टर समझ जाता है कि इसने मुझे देख लिया और विंडो खोलकर उसे हाय कहता है और वो इकट्ठे कुछ टाइम बिताते हैं और डांस भी करते हैं। विक्टर को जिंदगी पहली बार अच्छी लगने लगती है। दोनों भाई दिन रात मिलकर काम करने लगे और मुर्दा जिस्म में जान डालने में लग गए। हारलैंडर विक्टर को धमकी देता है कि मुझे जल्द कोई रिजल्ट चाहिए, सिर्फ 1 वीक, वरना मैं काम बंद कर दूंगा। विक्टर परेशान हो जाता है कि 1 वीक में बॉडी में करंट कैसे पहुंचाऊंगा मैं। इतने में एलिजाबेथ आ जाती है। विक्टर उसे कहता है कि तुम डर जाओगी। वो कहती है मुझे कुदरत की बनाई हुई कारीगरी बहुत अच्छी लगती है कि कैसे सारे जिस्म को एक पॉइंट पर जोड़ के रखा है। तो विक्टर कहता है तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक से हैं? हम दोनों में कुछ तो खास है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तो एलिजाबेथ कहती है कि चाहने से कुछ नहीं होता। विक्टर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलिजाबेथ कहती है कि हर रूह को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो किस जिस्म को चुनना चाहती है या किसे नहीं। ये कहकर चली जाती है। विक्टर नहाते वक्त सोचता है कि सब खत्म हो गया। फिर उसे एलिजाबेथ की बात याद आती है कि कुदरत ने कैसे एक पॉइंट पर सारे जिस्म को जोड़ के रखा है। तो वो जाकर गर्दन के पास करंट देता है तो सारी बॉडी में जान आ जाती है। विक्टर खुश होता है कि मैंने कर दिखाया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। विक्टर जंग में से अपनी पसंद की लाशों पर निशान लगा लेता है और हारलैंडर को कहता है कि मुझे लंबे कद वाली लाशें चाहिए जिससे मेरा काम आसान हो। विक्टर हर बॉडी से पार्ट्स लेकर जोड़ता है और अपनी पसंद की बॉडी तैयार कर लेता है।
विक्टर हार्लैंडर से कहता है कि तूफान आने वाला है, जल्द बॉडी को करंट देना है। तो हार्लैंडर कहता है कि छड़ी में से मेरी मेडिसिन दो। विक्टर कहता है तुम बीमार हो? तो वो कहता है हाँ, मैं जल्द मरने वाला हूँ। तुमने जो बॉडी बनाई है उसमें मेरा दिमाग जोड़कर मुझे जिंदा रखना। विक्टर कहता है नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। विक्टर टावर पर चढ़कर कुछ सामान सेट करता है। वो आसमानी बिजली से उस बॉडी को पावर देना चाहता है। हार्लैंडर कहता है कि तुमने जो चाहा मैंने किया, मैं आगे भी वही करूंगा जो तुम चाहोगे। एलिजाबेथ भी तुम्हें मिल सकती है, बस प्लीज तुम मेरी मदद करो। विक्टर कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारा एक एक अंग सड़ चुका है, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा दिमाग, सब कुछ। अब कुछ नहीं हो सकता। हार्लैंडर कहता है कि मेरा पैसा तो नहीं सड़ा है ना। विक्टर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हार्लैंडर गुस्से में सामान उठा लेता है। विक्टर कहता है ऐसा मत करो वरना हम दोनों हार जाएंगे। विक्टर उससे सामान लेने की कोशिश करता है। इसी दौरान हार्लैंडर नीचे गिरकर मर जाता है। विक्टर नीचे से सामान वापस लाकर जोड़ देता है और मशीन ऑन करने की कोशिश करता है। विक्टर बॉडी को जिंदा करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। उसे लगता है वो हार गया, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो मॉन्स्टर को अपने सामने पाता है। मॉन्स्टर को सूरज की रोशनी दिखाता है तो वो डर जाता है। विक्टर उसे अपना नाम सिखाता है, पानी महसूस करवाता है, आग को छूने नहीं देता कि ये गर्म है और उसे बांध के रखता है और सोचता है कि मैंने इसे बना तो लिया, अब मैं इसका करूंगा क्या। अब उसे ये सब बेईमानी सा लग रहा था। विक्टर कहता है कि तुम सब जाना चाहते हो तो तुम सब जाओ। कैप्टन कहता है कि नहीं, हम सब साथ जाएंगे। विक्टर कहता है कि कई हफ्ते बीत गए, वो ताकतवर हो रहा था और मैं कमजोर, पर वो कुछ भी सीख नहीं पा रहा था, ना बोलना ना कुछ काम करना। मॉन्स्टर अपना हाथ काट देता है और विक्टर को छूता है तो विक्टर गुस्सा होता है कि कभी मुझे छूना मत। विक्टर ये देखकर परेशान हो जाता है कि थोड़ी ही देर में उसका जख्म खुद ही ठीक हो गया। मॉन्स्टर पहली बार गुस्सा करता है। विक्टर डर जाता है और उसे शांत करवाता है कि सब ठीक है। विक्टर कहता है तुम क्या सोच रहे हो, कुछ तो बोलो। वो सिर्फ विक्टर कहता है। विक्टर कहता है बस यही बोलना आता है तुम्हें, और उस पे काफी गुस्सा करता है। मॉन्स्टर डर जाता है। विक्टर कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें बनाया है। विलियम और एलिजाबेथ आते हैं मिलने तो विक्टर खुशी से कहता है आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एलिजाबेथ कहती है मेरे अंकल यहाँ हैं, तो विक्टर झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं यहाँ अकेला हूँ, शायद कुछ दिनों में वो आ जाएंगे। विलियम को विक्टर अपने साथ ले जाता है। एलिजाबेथ उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है। मॉन्स्टर उसे छूता है। मॉन्स्टर को जख्मी देखकर पूछती है कि ये चोट तुम्हें किसने पहुंचाई। विक्टर को जाकर कहती है कि नीचे ये एक आदमी है या कैदी, उसे वो जख्म तुमने दिए हैं। विक्टर कहता है कि नहीं, मैंने उसे जिंदगी दी है, मैंने बनाया है उसे। मॉन्स्टर को विलियम और एलिजाबेथ से मिलवाता है। विलियम कहता है भाई आपने कर दिखाया। मॉन्स्टर के जख्म उन्हें दिखाता है और कहता है ये सब जख्म अब भर रहे हैं, ये अब दिन ब दिन ताकतवर हो रहा है। एलिजाबेथ कहती है इसको बांध के क्यों रखा है। विक्टर कहता है इसी की हिफाजत के लिए, और अभी इसकी समझ भी कुछ कम है तो इसे संभालना आसान हो जाता है। एलिजाबेथ को मॉन्स्टर अच्छा लगता है। विलियम कहता है कि आपने कभी सोचा है कि इसे आपने लोगों के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ के बनाया है, इसकी रूह किस हिस्से में होगी। विक्टर कहता है नहीं, इतना मैंने कभी नहीं सोचा। मॉन्स्टर पानी में पत्ता रखता है और देखता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। इतने में एलिजाबेथ उसके पास आ जाती है। वो पत्ता एलिजाबेथ को देता है तो वो कहती है कि मेरा नाम लो, एलिजाबेथ कहो। ये देखो, आवाज मेरे गले से आती है और कहती है कि अच्छा अब मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद वो मॉन्स्टर एलिजाबेथ का नाम लेता है। विक्टर कहता है कि तुम्हें उस चीज से दूर रहना चाहिए, उसे इतनी समझ नहीं है। एलिजाबेथ कहती है चीज नहीं है वो, उसमें जान डाली है तुमने। विक्टर कहता है उसे सिर्फ एक ही अल्फाज आता है, विक्टर विक्टर, तोते की तरह बस यही बोलता रहता है। एलिजाबेथ कहती है शायद उसकी सारी दुनिया इसी एक अल्फाज में छुपी हो, विक्टर को ही अपना सब कुछ मानता हो। विक्टर कहता है कि तुम्हारा उस चीज की तरफ झुकाव है। एलिजाबेथ कहती है ये समझ है मेरी, मुझे उसकी आंखों में दर्द दिखा, ये समझदारी नहीं तो और क्या है। विक्टर कहता है उस तकलीफ का क्या जो मेरे दिल को तुम्हारी चाहत ने दी। एलिजाबेथ हंस के कहती है तुम्हारा दिल सारे जिस्म का एक हिस्सा दिल है जिसके बारे में तुम जरा भी नहीं जानते, पर वो मॉन्स्टर जरूर जानता है, और वहां से चली जाती है। विक्टर गुस्से से मॉन्स्टर को कहता है तुम हीरो और मैं इस कहानी का विलन बन गया, और मॉन्स्टर को काफी मारता है। मॉन्स्टर गुस्से में सरिया छीन कर मोड़ देता है और गुस्से से विक्टर कहता है। सुबह होते ही विक्टर विलियम को कहता है ये बहुत खतरनाक है, मुझसे गलती हो गई। विलियम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। विक्टर उसे अपने साथ ले जाता है और हार्लैंडर की लाश दिखाता है और झूठ बोलता है कि ये सब उस मॉन्स्टर ने किया है, और कहता है जल्द यहाँ से एलिजाबेथ को ले जाओ, उसे अभी कुछ न बताना, यही हम सब के लिए बेहतर है। विलियम एलिजाबेथ को वहां से लेके निकल जाता है। जाते वक्त विलियम पूछता है कि इस मॉन्स्टर की जिंदगी कितनी होगी। विक्टर कहता है ज्यादा नहीं, ये तो तय है। उनके जाते ही विक्टर टावर में पेट्रोल छिड़क देता है, और दूसरी तरफ एलिजाबेथ विलियम से कहती है कि मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, प्लीज जल्दी वापस चलो वरना मैं कूद जाऊंगी, वो उसे मार डालेगा। विक्टर कहता है कोई भी एक अल्फाज बोलो मेरे नाम के सिवा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मॉन्स्टर एलिजाबेथ कहता है तो विक्टर ये सुनकर आग लगा देता है। मॉन्स्टर जोर जोर से विक्टर चिल्लाता है। विक्टर को एहसास होता है तो वो वापस जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन धमाके की वजह से दूर जाकर गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। इतने में वो टावर तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ
मॉन्स्टर शिप पे आ जाता है और जैसे ही कैप्टन दरवाजा खोलता है तो मॉन्स्टर उसे मारने लगता है। तो विक्टर उसे रोक लेता है और कहता है मारना है तो मुझे मारो, लेकिन इन सबको जाने दो। तो मॉन्स्टर कैप्टन से कहता है तुमने विक्टर की कहानी तो सुन ली, अब मेरी कहानी भी सुनो। पार्ट 2 द क्रिएचर्स टेल। टावर में धमाका होता है और आग बहुत तेजी से मॉन्स्टर की तरफ आती है। विक्टर मॉन्स्टर को आग में मरने के लिए छोड़ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर खुद को आजाद करवा के पानी के रास्ते निकल जाता है। मॉन्स्टर मरे हुए लोगों के कपड़े पहन लेता है और एक हिरन को खाते हुए देखता है तो खुद भी खाता है और उस हिरन को भी खिलाता है। इतने में हिरन को कोई गोली मार देता है और वो शिकारी मॉन्स्टर को देख के उस पे भी गोली चला देते हैं। कुछ ही देर में मॉन्स्टर के सारे जख्म खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं, पर उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है। तो वो एक घर के साथ एक मिल में छुप जाता है। कुछ लोगों को आते देखता है और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने उस पे गोली चलाई होती है। मॉन्स्टर उस फैमिली को देखता रहता है। उनमें से एक अंधा आदमी जो आंखों से देख नहीं सकता था पर सब महसूस कर लेता था, उसने मॉन्स्टर को बदल दिया। वो उन्हें बोलते हुए देखता और खुद भी बोलने की कोशिश करता था। मॉन्स्टर उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता था, उनका सहारा बनना चाहता था, उनके लिए कुछ करना चाहता था। एक दिन सुबह जब फैमिली उठी तो उन्होंने घर के बाहर लकड़ियों का ढेर देखा। वो सब बहुत खुश हुए। तो ओल्ड मैन ने कहा गॉड का शुक्रिया अदा करो। तो वो सब गॉड को थैंक्स बोलते हैं। मॉन्स्टर को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। मॉन्स्टर अब उन घर वालों के लिए कुछ न कुछ करता रहता था और वो भी बदले में अपने दरवाजे के बाहर कभी कपड़े और खाना रख दिया करते थे। मॉन्स्टर और उस फैमिली के लोग दोनों बहुत सुकून में थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने भेड़िए को मार दिया। उस दिन मैं समझ गया कि इन शिकारियों की लड़ाई मुझसे है, भेड़ियों से नहीं। इनका काम ही खून बहाना है। सब फैमिली कुछ दिनों के लिए ओल्ड मैन को अकेला छोड़कर शहर चली जाती है। मॉन्स्टर उस ओल्ड मैन से मिलने जाता है और खुद को मुसाफिर बताता है। मॉन्स्टर के हाथ से बोतल गिर जाती है तो मॉन्स्टर डर जाता है। तो ओल्ड मैन कहता है तुम किस बात से डरते हो, मैं जानता हूँ तुम वही हो जो हमारी मदद करता था। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और ओल्ड मैन मॉन्स्टर को बोलना और पढ़ना सिखाता है। मॉन्स्टर ओल्ड मैन से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि माफ करना सीखो। मॉन्स्टर कहता है मुझे कुछ याद ही नहीं, मैं माफ क्या करूं, मुझे याद है आग, पानी और एक अल्फाज, विक्टर। ओल्ड मैन कहता है तो ढूंढो फिर उसे। मॉन्स्टर उस टावर पे वापस जाकर देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है कि मैं तो कोई हूं ही नहीं। और फिर मॉन्स्टर की नजर विक्टर के नाम पे पड़ी। मॉन्स्टर समझ गया कि विक्टर कहाँ मिलेगा। जब मॉन्स्टर वापस आया तो भेड़ियों ने उस ओल्ड मैन पे हमला किया हुआ था और वो मॉन्स्टर पे भी हमला कर देते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि तुम आ गए। मॉन्स्टर कहता है मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मुझे मुर्दा जिस्मों से जोड़कर बनाया गया है, मैं इंसान हूँ ही नहीं, मैं हैवान हूँ। ओल्ड मैन कहता है नहीं, तुम एक हमदर्द इंसान हो और मेरे अच्छे दोस्त हो। ओल्ड मैन की मौत हो जाती है। इतने में वो फैमिली वापस आ जाती है और वो मॉन्स्टर को मार देते हैं। एक बार फिर सन्नाटा छा गया और जिंदगी बेरहम बन गई। वो कब तक वहां मरा पड़ा रहा कोई नहीं जानता, पर जब मॉन्स्टर होश में आया तो उसके सारे जख्म भर गए थे। सर्दी ने उसका सीना जकड़ रखा था। इतना तन्हा उसने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। हर इंसान के पास अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका होता है, मौत। और गॉड ने भी उसे वो तोहफा देने से इनकार कर दिया था। मॉन्स्टर के अंदर की आग बढ़ती रही। फिर मॉन्स्टर ने विक्टर से एक वादा लेने का फैसला किया। मॉन्स्टर विक्टर से अपने जैसा एक हमसफर मांगने का सोच लेता है। विलियम की शादी के दिन मॉन्स्टर आ जाता है। विक्टर एलिजाबेथ से मिलने आता है और शादी की मुबारकबाद देता है। एलिजाबेथ उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और कहती है मुझे तुम्हारे मुंह से और झूठ नहीं सुनना, निकल जाओ मेरे कमरे से। मॉन्स्टर विक्टर से एक साथी बनाने का कहता है। विक्टर कहता है यानी कि एक और हैवान। मॉन्स्टर कहता है मैं इंसान हूँ, मैं मर नहीं सकता और ऐसा तुमने मुझे बनाया है। विक्टर कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम जैसा एक और बनाकर फिर क्या, शादी, बच्चे, मैं दुनिया में और हैवान नहीं पैदा करूंगा, निकल जाओ यहाँ से। मॉन्स्टर कहता है यानी विक्टर आज भी यहाँ तुम्हारी ही मर्जी चलेगी, तुम्हारी खुदगर्जी जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ मुझे ही गुनाहगार बना रही है। और गुस्से में विक्टर को दूर फेंक देता है। एलिजाबेथ ये शोर सुनकर विक्टर के कमरे में जाती है। विलियम भी आवाज सुनकर ऊपर की तरफ भागता है। एलिजाबेथ मॉन्स्टर को देखकर खुश होती है और कहती है तुम जिंदा हो। विक्टर मॉन्स्टर को गोली मारता है तो एलिजाबेथ उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। जब विलियम आता है तो विक्टर झूठ बोलता है कि मॉन्स्टर ने एलिजाबेथ को मार दिया। विलियम मॉन्स्टर की तरफ आता है तो वो उसे दूर फेंक देता है और विलियम के सर पे चोट लग जाती है। मॉन्स्टर एलिजाबेथ को उठाता है तो एलिजाबेथ कहती है मुझे अपने साथ ले चलो। मॉन्स्टर एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाता है। विक्टर विलियम के पास आता है तो विलियम कहता है दूर रहो मुझसे, मुझे खौफ आता है आपके जुनून और पागलपन से, आपकी आग से जिसने सब जला दिया, सब आपने शुरू किया, असली हैवान तो आप हैं। और मर जाता है। मॉन्स्टर को एलिजाबेथ कहती है मैं इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं थी, हमेशा से एक ऐसी चीज की तलाश में थी जिसे मैं बयान ना कर सकूं, वो मैंने तुम में पा ली, पहले बिछड़ना और फिर मिल जाना, बस इतनी ही है मोहब्बत की जिंदगी। और इतनी सी मुद्दत में बेपनाह तकलीफें इसे दास्तान बना देती है।
इससे बेहतर क्या होगा कि तुम्हें देखते हुए मेरी जान निकल जाए। और एलिजाबेथ मर जाती है। मॉन्स्टर काफी रोता है। विक्टर मॉन्स्टर को ढूंढता हुआ गार तक पहुंच जाता है। मॉन्स्टर विक्टर को कहता है एलिजाबेथ चली गई, मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। जो जिंदगी तुमने मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपी, आज मैं तुम्हें वापस करता हूँ। तुमने मुझे हैवान बोला था ना, आज मैं हैवानियत दिखाता हूँ। और विक्टर की नाक तोड़ देता है। विक्टर कहता है कि मार दो मुझे। मॉन्स्टर कहता है कि अब तुम्हारा खून बहेगा, तुम भी मिट्टी में मिलोगे। बेशक तुमने मुझे बनाया है, पर आज के बाद तुम और तुम्हारी जिंदगी मेरी गुलाम होगी। मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है और विक्टर उसका पीछा करता है। विक्टर ने पहाड़ों को पार किया, बर्फीले तूफान पार किए, कई सरहदों को पार किया, जब तक कुछ भी ना बचा सिवाय मॉन्स्टर और विक्टर के। मॉन्स्टर खुद विक्टर के सामने आता है तो विक्टर गोली मारता है, पर मॉन्स्टर उसे साथ ले जाता है। विक्टर का पांव तोड़ देता है और कंधे पर खंजर मारता है। विक्टर से बॉम्ब लेकर कहता है कि अब की बार तुमने इस पे भरोसा किया है कि ये मुझे मिटा देगा। मॉन्स्टर कहता है जलाओ इसे और मिटाओ मुझे, अगर तुम नाकाम रहे तो मैं फिर आऊंगा। विक्टर बॉम्ब को जलाता है। मॉन्स्टर बॉम्ब को पकड़ के कहता है कि अब तुम भागो। विक्टर भाग जाता है और मॉन्स्टर बॉम्ब को हाथ में लेकर अपनी मौत का इंतजार करता है। मॉन्स्टर कहता है कि ये थी तुम्हारी असलियत, एक टूटे और हारे हुए इंसान की, और मैं फिर से जिंदा हो गया। मैं महसूस कर सकता था अपनी जली हुई स्किन का वापस आना और अपनी हड्डियों का वापस अपनी जगह लौटना। मॉन्स्टर की रहम की अपील एक बार फिर टूट गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। बर्फ पे सारा खून उसका था। विक्टर मॉन्स्टर का हाथ पकड़ के माफी मांगता है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। मॉन्स्टर कहता है तुम्हारा वक्त खत्म हुआ मेरे मालिक, अब तुम मिट जाओगे। पलक झपकते ही सब खत्म हो जाएगा। मेरा जन्म, मेरी तकलीफें, तुम्हारा नुकसान, ना तो मुझे कोई सजा मिलेगी और ना ही छुटकारा। जो उम्मीदें थी, जो गुस्सा था, सब खत्म। जो लहर मुझे यहाँ लाई वही तुम्हें साथ ले जाएगी, मुझे बेसहारा छोड़कर। विक्टर कहता है मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, और प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरता है और कहता है दिल में थोड़ी भी रोशनी है तो पहले खुद को माफ कर, और जिंदगी में अगर मौत तेरी किस्मत में लिखी ही नहीं तो इस बात को सच मान ले मेरे बच्चे, इस जिंदगी से मत भाग, जीने के सिवा तेरे पास कोई चारा ही नहीं। विक्टर कहता है ये नाम मुझे मेरे फादर ने दिया था जो बेमानी रहा, पर मुझे आखिरी बार तेरे मुंह से ये नाम सुनना है जैसे पहली बार तुमने कहा था, जैसे मेरा नाम ही तुम्हारी सारी दुनिया थी। मॉन्स्टर कहता है विक्टर मैंने आपको माफ किया। विक्टर की जान निकल जाती है। मॉन्स्टर कहता है फादर आराम से सो जाएं, शायद इसके बाद हम दोनों अच्छे इंसान बन सके। कैप्टन मॉन्स्टर को अपनी हिफाजत में शिप से नीचे उतारता है। मॉन्स्टर उनकी शिप को बर्फ में से बाहर निकालता है और उन सब की जान बचाता है। तो ये थी आज की फिल्म। अब आप सब बताएं कि मॉन्स्टर असल में कौन था, क्रिएचर या विक्टर? क्रिएचर तो सिर्फ प्यार और एक्सेप्टेंस चाहता था, लेकिन विक्टर का ईगो और ऑब्सेशन उसे इंसानियत से दूर ले गया। इसीलिए कहानी का असल मॉन्स्टर मेरी नजर में विक्टर खुद था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।